तीतागढ़ वैगन्स हमारे साथ हैं। प्रीतिश चौधरी हैं, डिप्टी एमडी हैं तीतागढ़ रेल सिस्टम्स के। कंपनी की मार्केट कैप 12,000 करोड़ से ज़्यादा की है और इनफैक्ट इस बार के जो नंबर्स थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मार्जिन के फ्रंट पे प्रेशर था, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ज़रूर दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पैसेंजर सेगमेंट में 62% की ऑर्डर बुक और साथ ही फ्रेट सेगमेंट में 38% की ऑर्डर बुक। मिस्टर चौधरी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वन टाइम एक प्रेशर दिखा है मार्जिन पर, या फिर देयर इज मोर टू कम ऑन दी फ्यूचर क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर चौधरी आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है इनफैक्ट, लेकिन ये जो म्यूटेड क्वार्टर इस क्वार्टर में दिखा है, परफॉर्मेंस दिखी है, मार्जिन पर भी थोड़ा प्रेशर दिखा है, क्या बड़ी बातें, क्या बड़े रीजंस रहे इसके पीछे? जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो इस क्वार्टर में और इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर्स में Q3 और Q4 पिछले साल के हमारे वैगन प्रोडक्शन के लिए यकीनन ही म्यूटेड क्वार्टर्स थे। इसकी वजह ये थी कि जो रेल व्हील फैक्ट्री से हमारे पास व्हील सेट्स की सप्लाई आती है, इसमें थोड़ी दबाव थी। वहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर में कुछ प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स थे। और उनकी वजह से जो हमारे वैगन्स वर्क इन प्रोग्रेस में थे वो फिनिश्ड गुड्स या रेवेन्यू में कन्वर्ट हो नहीं पाए। और इसी कारण से Q3 और Q4 में हमें वैगन प्रोडक्शन थोड़ी म्यूटेड थी, हमारी वैगन प्रोडक्शन थोड़ी म्यूटेड थी और इसी कारण से जो रेवेन्यूज हैं वो भी थोड़े म्यूटेड थे। पर हमारी ये आशा है कि जून से इस यानी कि इस महीने से जो भी प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स रेलवे फैक्ट्री में थी उनको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, उनको ठीक कर दिया गया है और हमारी यही उम्मीद है कि इस महीने से वैगन प्रोडक्शन वापस नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सप्लाई बाधित रही, इनएडिक्वेट सप्लाई रही व्हील सेट्स की, जिसकी वजह से आपको ये एक चैलेंजेस देखने पड़े। तो क्या अगर मिस्टर चौधरी हमें डिफरेंट सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस को एक बार मैप करना हो, चाहे वो आपको पैसेंजर रेल सिस्टम हो, मेट्रो सेगमेंट हो, सिग्नलिंग हो, सेफ्टी सिस्टम्स हो, क्या आप हमें थोड़ी और डिटेल दे पाएंगे किस तरह से हर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है? बिल्कुल। तो जो फ्रेट सेगमेंट है उसमें प्राइमरीली 2 फैक्टर्स हैं मैम, जो है एक हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरी है मार्केट डिमांड। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हम रेडी है 12,000 वैगन सालाना रैंप अप करने के लिए, यानी कि 1000 वैगन पर महीने। पर जो मार्केट डिमांड है, जो हमारे करंट एक्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं जो अगले 1 साल तक रहेंगे, जो चलेंगे और उसके बाद भी हमारे जो फ्यूचर ऑर्डर्स की उम्मीद है उससे हम ये आशा करते हैं कि इस साल में हम 900 से 1000 वैगन के बीच की जो रेंज है, जो हम हमेशा से कहते आए हैं, उस रेंज के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँगे इस महीने से जून से, क्योंकि अप्रैल और मई में भी व्हील सेट्स की कुछ दबाव थी। जो पैसेंजर रेल सिस्टम्स वर्टिकल है, वो इस साल और अगले साल उसके लिए बहुत ही क्रूशियल ईयर्स होंगे, क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि अहमदाबाद मेट्रो, सूरत मेट्रो और वंदे भारत, जो कि अपने डिज़ाइन फेज़ में थे, वो अब इस साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शनाइज़ हो जाएँगे। तो उन सब की रेवेन्यूज़ और उन सब की फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हमारे पी-एन-एल में दिखनी चालू हो जाएगी। जो बैंगलोर मेट्रो की प्रोडक्शन है वो अब स्ट्रीमलाइन हो रही है और उसकी कोचेज़ अब सीरीज़ प्रोडक्शन में डिलीवर होनी चालू हो जाएँगी। लास्टली हमारी जो ट्रैक्शन मोटर और प्रोपल्शन विंग है, उसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल ट्रैक्शन मोटर में एक बहुत अच्छी हेडवे हम बना पाए हैं। हमने करीब 600 ट्रैक्शन मोटर डिस्पैच किए पूरे साल में, जो कि इस साल का पहला बिज़नेस था, तो यानी 50 ट्रैक्शन मोटर पर महीने के रन रेट पर। इस साल हमारी ये आशा रहेगी, ये कोशिश रहेगी कि इसको 125 से 150 ट्रैक्शन मोटर पर महीने तक लेकर जाने का। हमारी जो प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, ईएमयू की, मेमो की, वो सब उन सब की प्रोटोटाइप्स लगभग तैयार हैं और अगले कुछ महीनों के अंदर वो भी अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिए जाएँगे। तो ये साल और अगला साल पैसेंजर रेल सिस्टम्स वर्टिकल के लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। जो लास्ट 2 वर्टिकल्स हैं, शिप बिल्डिंग और सिग्नलिंग, क्योंकि वो दोनों अभी नए नए वर्टिकल्स हैं हमारे लिए, अभी हमारे टॉप लाइन या बॉटम लाइन में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर उसमें की मेट्रिक्स यही रहेंगे कि ऑर्डर बुक हम क्या बिल्ड कर सकते हैं अगले 1-2 साल में और किस तरीके की पार्टनरशिप्स या टाई अप्स या कोलैबोरेशंस हम इन दोनों बिज़नेसेस में ला सकते हैं इंडिया के लिए।
राइट मिस्टर चौधरी, वेरी क्विकली ब्रीफ में अगर आप हमें ये भी एक्सप्लेन कर पाएं कि अभी फिलहाल जिस तरह से आपने ऑर्डर बुक की बात करी FY25 के लिए, ये 26 के लिए इस वक्त किस तरह की ऑर्डर विजिबिलिटी है? क्या किसी तरह के ऑर्डर्स कहीं स्लगिशनेस है रेलवे सेगमेंट से, रेलवे सेक्टर से ऑर्डर्स की, प्राइवेट पब्लिक ऑर्डर्स की? जी नहीं मैम, हमारे जो वैगन ऑर्डर्स हैं वो लगभग इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए काफ़ी हैं। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ और रेलवे के टेंडर्स या प्राइवेट सेक्टर से वैगन डिमांड भी पिकअप करेगी, क्योंकि रेलवेज की जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो विजन है वो बहुत ही क्लियर है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाना है, फ्रेट लोडिंग बढ़ाना है। तो हमें हमें ये नहीं लगता कि वैगन सेगमेंट में कोई लॉन्ग टर्म डिमांड का दबाव रहेगा। जो पैसेंजर सेगमेंट है, मेट्रो सेगमेंट है, वहां पर एक अनप्रेसिडेंटेड बूम नजर आ रही है इंडिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर महीने हम देखते हैं कि कहीं एक नया मेट्रो अनाउंस हो रहा है या कहीं नहीं एक मास ट्रांजिट अनाउंस हो रही है, क्योंकि भारत के लिए अर्बन मास ट्रांजिट बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हाल फिलहाल में नागपुर के कुछ टेंडर्स अनाउंस हुए और इसी तरीके से हर महीने कुछ नए टेंडर्स अनाउंस हो रहे हैं। ऑल राइट, एब्सोल्युटली मिस्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। इस क्वार्टर में आपसे बात हुई, विशिंग यू लक फॉर द फ्यूचर क्वार्टर्स। आप ये जो चैलेंजेस हैं कि ये वन ऑफ जैसे चैलेंजेस हों, जल्दी ही इनका सोल्यूशन पाएं और आप फिर से एक प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी जो विजन रखा है वो आगे भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। बहुत बहुत